हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। आज हम गाइस भारत की देखने लगे हैं टॉप 10 सबसे पावरफुल हथियार, मिलिट्री वेपन, सबसे खतरनाक जो भारत के बेड़े के अंदर टॉप 10 काउंट करते हैं। स्टार्ट। पिछले एक दशक में भारत ने तेजी से अपने हथियारों को अपग्रेड करने और उनकी संख्या बढ़ाने का काम किया है। मौजूदा समय में भी कई ऐसे बेहतरीन हथियारों को डेवलप किए जाने का काम जारी है जिसके बूते भारत किसी भी तरह के युद्ध का रुख मोड़ सकने में कामयाब हो पाएगा। दोस्तों, दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका एक नंबर पर है और उसकी ये ताकत उसके बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों के बूते हैं। अमेरिका के बाद रूस और चीन सबसे ज्यादा ताकतवर देश हैं और इस दोनों देशों के पास भी एक से एक बेहतरीन और खतरनाक हथियार हैं। बता दें कि फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे तीन देश हैं जिनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, तो फंडा क्लियर है। जिन देशों के पास जितने बेहतरीन और खतरनाक हथियार हैं वो देश ताकतवर हैं और इसीलिए भारत भी अपने पास बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों को रखना चाहता है जिससे कि भारत की ताकत भी पहले की तुलना में और बढ़ जाए। पिछले कुछ सालों से भारत एक और चीज पर जोर दे रहा है और वो है आत्मनिर्भर भारत। इसके तहत एक और हथियार स्वदेशी तो बन ही रहे हैं, दूसरी ओर भारत के लोगों को ही कई तरह के रोजगार मिल रहे हैं। साथ ही भारत हिस्ट्री भी बदलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जी हां दोस्तों, जहां भारत सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश हुआ करता था, या यूं कहें कि आज भी ज्यादातर हथियार भारत इंपोर्टेंट ही कर रहा है, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के तहत एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत दूसरे देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कुछ महीनों पहले ही फिलीपींस ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है तथा कई ऐसे देश और भी हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की खास वीडियो में हमें ये जानना है कि भारत के पास ऐसे कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जो किसी भी तरह के युद्ध का रुख मोड़ने में माहिर हैं। तो दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 से 5 दशक पहले भारत की सैन्य ताकत इतनी अधिक नहीं थी जितनी की मौजूदा समय में है। बता दें कि आज चाहे जमीन हो, आसमान हो, समुद्र हो, पहाड़ हो या रेगिस्तान, भारतीय सेना कहीं भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सकते हैं। भारत के पास मौजूदा समय में ऐसे कई बेहतरीन हथियार हैं जो दुश्मनों पर कहर बरपा सकने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर चीन, पाकिस्तान एक साथ मिलकर भी भारत पर हमला करने की योजना बनाएं तो उन्हें हमला करने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए भारत के उन खतरनाक हथियारों के बारे में जानते हैं जिससे भारत के दुश्मन बेहद सतर्क रहते हैं। 1. अग्निवीर मिसाइल। दोस्तों, अग्नि मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। बता दें कि ये एक ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी लंबाई 17.5 मीटर और वजन 50,000 से 56,000 किलोग्राम है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है और ये 1500 किलोग्राम वजन का वॉरहेड उठा सकती है। इसमें लगा सॉलिड फ्यूल रॉकेट इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार ढोने की ताकत देता है। बात अगर इसके रेंज की करें तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, यानी कि इसके रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। 2. पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये बेहद ही खतरनाक हथियार है। बता दें कि ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी कि हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, एंटी पर्सनल, क्लस्टर बम और बारूदी सुरंग तबाह करने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी रफ्तार 5757 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये एक सेकंड में 20.61 किलोमीटर की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है और ऐसे में भारत के दुश्मनों को इसके हमले से बचने के लिए सोचने तक का मौका भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। 3 के 9 वज्र टैंक्स।
दोस्तों, डीआरडीओ यानी कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं एलएनटी यानी कि लार्सेन एंड टुब्रो ने एक साथ मिलकर K9 वज्र टैंक को डेवलप किया है। ये 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 1854 किलोमीटर तक है, यानी कि 18 से 54 किलोमीटर तक बैठे भारत के दुश्मनों को ये हथियार निपटाने में माहिर है। दोस्तों, इसमें 48 गोली स्टोर्ड होते हैं और इसकी ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर तथा मैक्सिमम स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर है। चोर LCH प्रचंड। दोस्तों, भारत के पास LCH प्रचंड के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसी के बूते भारत हिमालय पर मौजूद चीन की सीमाओं की निगरानी भी कर सकेगा। दोस्तों, इस तरह के हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जहां फाइटर जेट की जरूरत नहीं होगी, वहां इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम है। ये इस तरह के इलाकों में हमला करने में भी सक्षम है। कई जानकारों के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन के लिए भारत का यह हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयुक्त साबित होगा। दोस्तों, इसकी लंबाई 21.10 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बात करें अगर इसके कॉम्बैट रेंज की, तो इसकी कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है तथा ये 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। ये अधिकतम ऊंचाई 16,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। और बता दें कि दुनिया में ऐसा और कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सके। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। इसका कॉकपिट ग्लास से बना है और बॉडी फ्रेम कंपोजिट है, यानी कि सामान्य और शर्ट राइफलों की गोलियां भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, इसमें 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें एयर टू एयर मार करने वाली 4 मिस्ट्रल मिसाइल या लेजर गाइडेड रॉकेट या 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनाइड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण भी इसमें सेट किया जा सकता है। 5 राफेल फाइटर जेट। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स के पास राफेल फाइटर जेट है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 1912 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। ये मैक्सिमम 51952 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसमें 30 मिमी की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। और बता दें कि इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स एयर फोर्स के वर्जन के लिए है और 13 नौसैनिक वर्जन के लिए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इस एयरक्राफ्ट में सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा मौजूद है। बता दें कि इसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू शिप और न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने वाली सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कई तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। 5 LCA तेजस। दोस्तों, स्वदेशी तरीके से बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी लड़ाई के लिए बेहद ही घातक फाइटर जेट है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है, यानी कि इसे क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से दुश्मनी इलाके में छोटे मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसकी स्पीड 1980 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी 1.5 गुना अधिक है। अब बात अगर इसके रेंज की करें तो इसकी रेंज 1850 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। ये मैक्सिमम 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलों को लेकर दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर तक जाकर कहर बरपा सकता है। 6 ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ जिस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है वो वास्तव में दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनन में तैनात है। दोस्तों, ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकती है। इस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम और लंबाई 8.4 मीटर है। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़ने में सक्षम है और इसकी इसी खासियत की वजह से दुश्मन के रडार इसका पता नहीं लगा पाते हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 29 किलोमीटर पर आवर है और ये बीच रास्ते में ही डायरेक्शन चेंज करने में माहिर भी है।
7 सुखोई SU 30 MKI। दोस्तों, रूस के साथ मिलकर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया और इस ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा रूस से ही भारत को अपने एयर फोर्स के लिए सबसे बेहतरीन और खतरनाक फाइटर जेट भी मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुखोई SU 30 MKI की। ये भारत का एक दमदार फाइटर जेट है। बता दें कि ऐसे 250 से अधिक एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर है और किसी भी तरह के युद्ध के दौरान ये हर तरह के हथियारों के साथ 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। दोस्तों, ये 1700-300 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ने में भी सक्षम है। बता दें कि इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें मिसाइल, बम, रॉकेट लगाए जा सकते हैं या फिर इनका मिश्रण भी सेट किया जा सकता है। राफेल के साथ इसकी जोड़ी इंडियन एयर फोर्स की ताकत को और भी कई गुना अधिक बढ़ा देती है। VLSRSM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। भविष्य में इसे बराक 1 की जगह जंगी जहाज में लगाए जाने की योजना है। दोस्तों, ये मिसाइल लगभग 12.6 फीट लंबी है और इसका व्यास 7 इंच है। बात करें इसके वजन की तो ये 154 ग्राम किलोग्राम वजनी मिसाइल है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉर हेड लगाए जा सकते हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, इसकी स्पीड बराक 1 से लगभग दोगुनी है और ये मैक्सिमम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। 9 बराक 8 मिसाइल। दोस्तों, अग्नि मिसाइल, प्रलय मिसाइल, निर्भय मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आदि के अलावा भारत के पास बराक 8 मिसाइल भी है जो लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही इस मिसाइल का उपयोग भी भारत की तीनों सेनाएं करती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। बता दें कि इसके ऊपर 60 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, मतलब कि अगर ये मिसाइल कहीं गिरी तो दुश्मन पूरी तरह से खत्म। इसमें एक और खास बात है कि ये बगैर धुआं छोड़े उड़ता है, जिस वजह से इसे आसमान में देखने में दुश्मनों को काफी दिक्कत होती है, यानी कि ये दुश्मनों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने में माहिर है। दोस्तों, बात अगर इसके रेंज की करें तो इसकी रेंज 16 से 30 किलोमीटर है और ये 2470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। 10 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, सुखोई SU 30 MKI की तरह ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को रूस से ही मिला है और इसे एक चीज ये भी साफ होता है कि रूस वाकई भारत का सबसे अच्छा मित्र देश है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये थे यार वो 10 हथियार जिनसे दुनिया पूरी खौफ खाती है। पूरी दुनिया भाई, पूरी दुनिया मतलब ये देखो अपने आप में ये वो पावर है कि भाई चीन भी भारत की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचता है कि इससे और तकरीबन ज्यादातर एक S-400 को और राफेल को निकाल तो सारे स्वदेशी और भाई सारे अपने देश के बने। भारत के इन्हीं के हथियारों को देखकर चीन ने भारत के आगे घुटने टेके। और सच्ची बात बताऊं, ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर और पता नहीं क्या कुछ क्या कुछ ये 10 हथियार थे जिनसे कांपते हैं भाई दुनिया। तो सिर्फ इन 10 से हथियार से कामती है। अभी लेजर वेपन छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, फिर क्या कुछ नहीं होगा। तो गाइस, आपका इनमें से फेवरेट कौन सा और आपके लिहाज से सबसे ज्यादा तबाही? अग्नि 5 मैं कहूंगा, जो तबाही विध्वंसक जो चीज है सबसे बड़ी, वो अग्नि 5 और ब्रह्मोस है। इनको ये तो भाई घुस जाते हैं अगले के अंदर पूरा। और फिर एयरक्राफ्ट भी एक से एक है भारत के पास, टैंक भी हो गया, राफेल हो गया, तेजस हो गया, मुख्तलिफ है डिफेंस सिस्टम से लेकर हर चीज। हर चीज। आपका इसका कहना, अपनी राय बताना। बहुत सारे खैर